तो मैंने जो आपको आज तकलीफ दी वो इसलिए दी कि इस प्रेस के माध्यम से मैं आज बोलना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझ पर या हमारे लीडर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप कुपवारा के एक असेंबली सेगमेंट में किसी इंसान को सेफ पैसेज दो, आसमान जमीन पर गिरेगा, वो नहीं होगा। वो अपना वो वक्त जाया करना बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। ना हम डरे हैं ना हम डरने वाले। कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, किसी को सेफ पैसेज नहीं मिलेगा। और वे बंद कर दे, डरने वालों में से हम नहीं है। उनको जो केस खोलने हैं पुराने खोल दे, उनकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा केस है, वैसे हमारा कोई ऐसा केस नहीं है। तो वो ये जो वार्निंग्स देकर बाकी चीज करकर हमारे जो लीडर्स हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाते हैं, डराते हैं या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इनिशियली, तो वो बंद कर दे। हमारी तरफ से कोई भी जो है इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन डजंट अराइज। दूसरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये फॉर्म विड्रॉल का, तो शायद आज या कल आखिरी दिन था, तो मैंने इसलिए बोला कि उसके बाद में आ जाऊं। दूसरा जो है कि यार आप बंद कर दो, क्या कर रहे हो आप यार। ये कि मैं अपील करता हूं जो मरकजी सरकार है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि 1987 को याद रखे, उसको रिपीट ना करें। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज विल बी अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सटनली, एक्टिवली, पैसिवली रिपीटिशन ऑफ 1987 करते हैं। दिस our Kashmir, not Jammu region, Kashmir region seems to have been overrun by agencies. अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ। अब किसी का एड्रेस ही नहीं मालूम है, ये है कौन लाया, किसने, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। A very badly executed Delhi plan, I will tell you, typically very badly executed. They are leaving behind so many footprints और handprints की जिसकी इतने सुराग वो पीछे छोड़ रहे हैं कि जिसका कोई जो है आर बीइंग मेड। एंड हम डरने वालों में से ना हम पीछे डरे हैं ना आज डरे हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं। मेरे फादर ने 8-10 साल जेल में दिए हैं। मैंने इंट्रागेशन देखा है, भाई ने देखा है, हमारे वर्कर्स ने देखा है, हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो डर नाम की चीज नहीं है, वो जो करना है करे, ये नहीं होगा। एंड लेट देम स्टॉप, वी आर फेड अप नाउ। आप, मैंने बोल दिया, मेरे हमरा जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और लंगेट के कैंडिडेट हैं मेरे, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। आई सर्टेनली बिलीव दैट जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, देयर सर्टेनली इज एन इंटरफेरेंस, अनडाउटेडली एन इंटरफेरेंस, बोथ obliquely and directly. They are doing it. They are trying to pre-decide who will win and who won't win, and both at the central level and at the state level. And it's reprehensible given 1987 was the cause. Why do I always shout 87? Because so that they don't do it again. सजा साहब एनसीपी क्या टारगेट करेगा? तो खुद आज कटेरे में कितना बैडली एग्जीक्यूटेड प्लान तो दिल्ली ने 1947 से नहीं किया जितना ये बैडली एग्जीक्यूटेड है। इसको तो बदबू आ रही है बीजेपी की इस प्लान को। एक कोई प्लान होता है, नहीं आती तो है। मैंने आज तक कभी किसी को ना एजेंट बोला है ना बीजेपी का या कुछ बोला, बट आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी, यस ही है। उसको बोलो 2 महीने से काम दे, वो तो जेल में था ही नहीं। वो कहां था जेल में पिछले 2 महीने से? ही वाज नॉट इन द जेल फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। और हम रहे हैं इसमें, हमने जेल देखे, हमारे साथी जेलों में थे। जब बातचीत करनी हो तो वो बंदा बीमार हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लिया जाता है। ये तो 1990 में पहले मैंने देखा है, 91 में, सॉरी 91 में मैंने देखा है पहले। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, वी हैव सीन इट इन द पास्ट, बट इट इज वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। जो बाकी गवर्नमेंट्स थी उनको एक तरीका था, इनका एज यूजुअल, एज अगली एज देयर आइडियोलॉजी, एवरी प्लान इज वेरी अगली। सो देयर इज दैट। और सबसे बड़ी बात है, अब आपका वक्त आया है, आपने जितना मुझसे पूछना था पूछा। अब अगर आप, if you have that, that journalistic fervor, that spirit of journalism, now go and ask Umar Abdullah who was BJP, जो पिछले 4 महीने से, जनवरी से लगा रहा बीजेपी कौन था बीजेपी, who was the victim of BJP and who was with BJP, was I a victim of BJP or was I with them? वो दिल पर हाथ रख करके
ये क्या वहां से अगर आता है, वो मोहम्मद साहब बोलते हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का आदमी है, वो वहां से आकर सिर्फ मुझे अटैक करता है। अगर वो बीजेपी का आदमी है तो मुझे क्यों अटैक करेगा, एज पर उमर अब्दुल्ला। सो इफ उमर अब्दुल्ला सेज ही इज अ बीजेपी मैन and he is attacking only me, mainly attacking me, what does it mean? That he has been lying through his teeth. मुझे कोई बात नहीं है, but let him now keep quiet. I will tell you one thing, let them stop humiliating Kashmiris in front of the whole. A person comes on TV, महबूबा जी के साथ लाख के खिलाफ, but look at the language he used. अगर दिल्ली को ये लगता है कि उनने कोई गुंडा रखा है, जो भी कोई कश्मीरियों की बात करे वो रिलीज करके उसकी पगड़ी उछालेगा, वैसा नहीं होगा। वो गया, इट्स ओवर। I think the whole population now knows where he stands. ये सीधा है भाई, गुंडा है भाई, ये वो क्यों ज्यादा बातें कर रहा है, चलो भाई रिलीज करो इसको, वो 2 थप्पड़ मार कर आएगा। So that is how it is. टोपी उछाल रहे। देखो यार, जमात इस्लामा की बहुत sacrifices हैं। I feel sorry. I feel very sorry they are with them, but that does not take it away. I have nothing ideologically in common with them. They voted against me, they will again vote against me. Right? वो मजबूर हैं, क्या हैं, लेकिन दिल टूट गया उनका। मतलब I didn't expect them to team up with someone who is being openly accused like this. At the end of the day, they are a religious party. तो हम जो हैं, we are not based, हम मुसलमान हैं, but our parties are political parties. तो with जमात थोड़ा तो दिल टूट गया, दिल खटा हो गया। कोई देखिए, I will tell you something, हर सरकार जो सेंटर में आई, उसको लगा कि इसके बाद कोई और सरकार नहीं आने वाली। There is never an end in a place like Kashmir or in any other place. There is no the end. The end ही होता है, हर दिन एक नया शुरुआत होती है, but typically for a certain period of time until they are there, whatever they might do with them. But जमात का इसलिए है because we have also suffered a lot. I have seen them when I was in jail, I have seen them being interrogated in jail, right? तो इसलिए मुझे वो जो है वहाँ थोड़ी सी somewhere वो tinge of sympathy हो जाती है कि जब इनको लोग किसी और म्यान में तोलना शुरू कर देते हैं, तो I feel a bit protective about them. Otherwise, as I said, ideologically, I have nothing to do with them. They voted against me and will vote against me. But yes, I feel bad because they have, मकसद ये है कि एक जो है एक बंदे को मतलब एक ह्यूमिलिएटिंग सिनारियो बना रहा है कश्मीर का। एक बंदा है उठ के हमारी जो लेडीज पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में गलत इस्तेमाल कर रहा है। उनके घर में खुद माँ बहनें हैं, हमारे घर में माँ बहनें हैं, आपके घर में होंगी। Who would want to use such a language publicly? Reprehensible. इतना गंदा तो पॉलिटिक्स को यहाँ कभी नहीं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया जितना इन्होंने किया। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। एंड मिडनाइट मीटिंग्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये तो अब एक चीज है कि फेवरेट पंचिंग बैग सजा दो, तो जो भी आए तो दे मुका सजा दो उनको, जो भी आए तो दे मुका। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, कभी मौलवी साहब को, कभी हमारे इरफान साहब को, ये हम जानते हैं, ये जानता है बिलखुसूस। ही इज द हीरो ऑफ द डे, ही इज द पर्सन। इसने 20,000 वोट लिए पार्लियामेंट में भी, और आज की डेट में आई प्रॉमिस यू, if agencies don't intervene, he is the winner. Yes. 100% the winner. But what he and his workers face every day, वो इसका अल्लाह जानता है कि कैसे ये फाइट कर रहा है उसके अगेंस्ट। आपने तो वो ऑडियो भी सुना होगा, कैसे वो बोल रहा है कि भाई वो उठ रहा है इसके खिलाफ, वो उसको बंद कर दिया, वहां उसने घर के बाहर ताला लगाया हुआ। So you just see a part of the picture। यहाँ देखा बड़ा रोमांटिक, हाँ जी वो है जी, ये है जी। तो ये तो नहीं, छोड़ दो यार तो। नहीं, मुझे पता है कि इंजीनियर रशीद का पॉलिटिकल आगाज किस कैंप से हो गया। मैं जानता हूँ उसको। वो पिछले 15-16 साल से एक किरदार निभा रहा है। आज मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ रहा है, धमका रहा है लोगों से, हमारे वर्कर को। किस आर्मी कैंप से उसने अपनी शुरुआत की है, कि गलियों से उन्होंने शुरुआत की, हमें पता है। कहाँ नागपुर से उसने शुरुआत की है वो हमारे को पूरा पता है। एक किरदार में था जो वो अब तक निभा रहा था, लेकिन अब हकीकत लोगों को आ गया। चाहे उसका पार्लियामेंट इलेक्शन, चाहे कोई भी इलेक्शन, उसके लिए माहौल बनाया गया तो उसको इलेक्शन जिताने के लिए। आज इतना हमारे वर्करों को इतना धमकाया जा रहा है कि जो कैंडिडेट एक है जिसने फॉर्म भरा, उसने घर में ताला लगा के भागा है, और दूसरा कैंडिडेट जो उसी के एरिया में, उसी के गांव में रहने वाला है, वो हमारे पास आ गया ज्वाइन करने के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए।
मेरे ख्याल में दिस मैटर इज वेरी सीरियस। और मैं जानता हूँ वो कितने बदनाम है, जमान इकवानी है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम फौलाद की तरह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का एक अदना सा मैं सिपाही हूँ, फौलाद की तरह इंशाल्लाह उसका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मैं उसे हराऊंगा।